हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने गॉस लॉ का प्रूफ किया था। आज हम उसकी एक बड़ी ही अच्छी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। अब गॉस लॉ हो चुका है, उसकी एप्लीकेशन करेंगे स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक वायर कंसिडर करी जो काफ़ी लंबी है और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पी पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड उस पर पड़ा हुआ है। अब इस चार्ज की वजह से इसके परपेंडिकुलरली एक पॉइंट कंसिडर किया जो r दूरी पे है इससे, जिसका नाम हमने P दिया। इस P पॉइंट पे हमने इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ। और अगर आपने ध्यान दिया हो, गॉस लॉ की मदद से हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस P पॉइंट के अराउंड एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी जिससे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं एक सिलेंडर इमेजिन करता हूं जो पास कर रहा है इस पॉइंट से। सो इस सिलेंडर की जो लेंथ मानेंगे हम, लेट दिस बी L, और जो ये इसका R रेडियस हो जाएगा। सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब आप देख रहे हैं कि इस सिलेंडर के 3 हिस्से हो चुके हैं। लेट दिस बी फर्स्ट पार्ट, लेट दिस बी सेकेंड पार्ट एंड लेट दिस बी थर्ड पार्ट। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मानी जाती है, जो डायरेक्शन मानी जाती है, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस। तो इसके लिए अगर ये आप ये मान के चलें कि ये हमारा एक पहला पोर्शन है, इसके लिए अगर हम एरिया एलिमेंट देखें तो एरिया एलिमेंट लगभग इस डायरेक्शन में होगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा जी 90 डिग्री का। सिमिलरली इस पोर्शन के लिए, ये जो पोर्शन है इसके लिए जो एरिया एलिमेंट है वो इस तरफ होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इस तरफ होगी और इन दोनों में भी एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब एक छोटा सा एलिमेंट हम इधर कंसिडर करते हैं ds। अब हम जानते हैं ds हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। सो लेट दिस बी ds की डायरेक्शन इधर होगी और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर ही हो पाएगा। सो हो क्या रहा है, हमने इस सिलेंडर को 3 हिस्सों में बांट दिया है और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब टोटल को मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं, EDS फर्स्ट, EDS सेकेंड एंड EDS थर्ड। अब इसको अगर खोलेंगे तो ये बन जाएगा EDS कॉस, पहले हिस्से का आप अगर देखें तो 90, सेकेंड, ये सेकेंड पोर्शन था हमारा, इसका भी EDS कॉस 90 और थर्ड का आ जाएगा EDS कॉस 0। अब हम जानते हैं कॉस 90 0 होता है, कॉस 90, तो ये दोनों पोर्शन कट जाएंगे, सिर्फ थर्ड हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा। EDS कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस गिव्स मी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E को हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ E यहाँ पे जो है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ds इस जो थर्ड हिस्सा है कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया का सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू L, सो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास E की जो वैल्यू आएगी दैट बिकम्स Q बाय 2 पाई r L इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी अगर आप देखिए कि इसमें हमने पूरी लेंथ नहीं ली थी, इतना पोर्शन लिया था एलिमेंट। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम अगर लैम्डा निकालें तो वो क्या आएगा, Q बाय L। लैम्डा क्या होता है जी, इट इज़ लीनियर
चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो है Q/L, और यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू L। लेट दिस बी इक्वेशन A। पुट वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन A इन इक्वेशन 1। सो A से वैल्यू उठाइए और यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, E की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट बिकम्स λ/L 2πr/L एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसल आउट एंड आई विल गेट माई आंसर 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ी इजीली हमने लैम्डा की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर की वैल्यू हमने गॉस लॉ की मदद से इसमें निकाल ली है। उसकी वैल्यू आई है λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।